क्योंकि नीतीश जी के जो इर्द गिर्द जो शागिर्द है वो सब आरक्षण विरोधी है। सरकार में भी भाजपा के समर्थन से बिहार में आरक्षण लागू हुआ था। आगे भी आरक्षण के लिए जो लड़ाई जहां तक लड़नी पड़ेगी, हम कांग्रेस पार्टी को भारतीय न्यायिक व्यवस्था में पूरी तरह से आस्था है। वो पुनर्स्थापित सुप्रीम कोर्ट के निर्णय। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ तबजीत सिंह। बिहार सरकार के द्वारा जाति आधारित जनगणना करवाया गया, जिसके बाद आरक्षण की जो दायरा है उसे बढ़ाया गया। उसके बाद पटना हाई कोर्ट ने इसे सीधे तौर पर रद्द कर दिया, जिसके बाद बिहार सरकार है जो सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट ने भी पटना हाई कोर्ट के हवाले देते हुए इस पर स्टे लगाने से मना कर दिया, जिसके बाद राजनीतिक है वो कहीं ना कहीं गर्माती दिख रही है। और वहीं सत्ता पक्ष विपक्ष हैं जो आमने सामने हैं। पहले क्या कुछ कर रहे हैं सत्ता पक्ष विपक्ष के नेता, पहले सुनिए उनकी बातों को। जाति गणना के बाद बिहार की सरकार ने आरक्षण की सीमा 65% की थी। वो तेजस्वी जी की शुरू से मांग रही थी और उन्होंने सरकार में आने के बाद गणना भी कराया, आरक्षण का दायरा ही बढ़ाया। शेड्यूल लाइन में डालने के लिए हम लोगों ने भारत सरकार को उस समय तेजस्वी जी ने लिखा, बिहार की सरकार ने लिखा। नीतीश कुमार जी डर गए थे कि आरक्षण का दायरा बढ़े, नहीं जाके भाजपा से मिल गए, शेड्यूल लाइन में नहीं डाला गया। वो विरोधी शक्तियां जो चाहते नहीं थे कि बिहार में जाति गणना हो, जो उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय का शरण लिया था, सरकारी वकीलों को उतारा गया था सरकारी खर्च पर। उच्चतम न्यायालय ने 65% आरक्षण के दायरे को जो बढ़ाया गया था, उच्च न्यायालय ने जो रोक लगाई उसको बरकरार रख दिया रोक को। तो शेड्यूल लाइन में डालने के लिए तो हम लोग लगातार कह रहे थे कि कानूनी पेच इसके सामने नहीं आए, रोड़ा नहीं बने। मैं जानता हूं कि आरक्षण के सवाल पर नीतीश जी का शुरू से डबल स्टैंड रहा है। कर्पूरी ठाकुर जी के आरक्षण पर भी इनके लेख डबल स्टैंड के थे, प्रतीक थे। भाजपा के साथ जाकर नतमस्तक हो गए और गरीबों का हक खाने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि नीतीश जी के जो इर्द गिर्द जो शागिर्द है वो सब आरक्षण विरोधी है, किसी से छुपी हुई नहीं है। तो वहां आरक्षण की बात कहां से होगी। बतौर भाजपा प्रवक्ता मैं भाजपा के विषय में यह बात कह सकता हूं कि बीजेपी शुरू से आरक्षण की पक्षधर रही है। मंडल कमीशन लागू होने से पहले कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार में भी भाजपा के समर्थन से बिहार में आरक्षण लागू हुआ था। आगे भी आरक्षण के लिए जो लड़ाई जहां तक लड़नी पड़ेगी, हम लोग लड़ेंगे कि ताकि आरक्षण का लाभ जो हमारे दलित पिछड़े भाई हैं उनको जरूर मिले और वो भी समाज में अग्रणी तबके में आ सके। जब तक नहीं आएंगे भाजपा और की लड़ाई लड़ती रहेगी। कांग्रेस पार्टी को भारतीय न्यायिक व्यवस्था में पूरी तरह से आस्था है। रही बिहार के आरक्षण के मुद्दों की बात, तो सरकार को पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ लड़ना चाहिए, सबूत पेश करना चाहिए और अच्छे से अच्छे वकील को इसमें रखना चाहिए ताकि न्यायालय उस पर विचार करे और जो न्याय उचित हो उसका वो निर्णय दे। हम इंतजार करेंगे न्यायालय के अंतिम आदेश का। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में जाति आधारित सर्वे कराया। सर्वे के उपरांत जो तथ्य सामने आए उस आलोक में दबे कुचले, वंचित, शोषित, पिछड़े, अति पिछड़े और गरीब तबकों को विकास की मुख्य धारा से जो और तेजी से अच्छे से जोड़ने के लिए आरक्षण का दायरा बढ़ाया। इस निर्णय को चुनौती ऑनरेबल हाई कोर्ट में दी गई, जहां हाई कोर्ट ने इसे निरस्त कर दिया था। तब हमारी सरकार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गई और आज बहुत ही खुशी का दिन हम तमाम लोगों के लिए है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हमारी सरकार के उस निर्णय को बिल्कुल सम्मान करते हुए हमारी याचिका को सुनवाई कर लिया है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि जब सुनवाई होगी इस केस पर विस्तृत रूप से, तो निश्चित रूप से जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने वंचित, शोषित और गरीब तबकों के विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए समानता स्थापित हो सके, उसके लिए जो उन्होंने एक अफर्मेटिव निर्णय लिया जिसे आरक्षण हम कहते हैं, वो पुनर्स्थापित सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से होगा। तो आपने सुना विपक्ष किस तरह से सरकार पर हमलावर है। उनका साफ तौर पे कहना है कि जो आरक्षण की दायरा बढ़ाया गया था उसमें सरकार है जो अपनी बात को सही से नहीं रख पाई। तो वहीं साफ तौर पर जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो भी कहते हुए आ रहे हैं कि जो भी लड़ाई है आरक्षण को लेकर वो बिहार सरकार है वो लड़ेगी। तमाम खबर न्यूज़ के साथ नमस्कार।